नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो चुनाव हो रहे हैं राजस्थान में, अब होने वाले हैं मतदान कल, और इस पे बहुत ज़्यादा जोर लगा है, बहुत ज़्यादा जोर आजमाइश हुई है मोदी जी की तरफ से, क्योंकि उनको एक उम्मीद की किरण दिखती है राजस्थान में, जहाँ पर रिवाज ये है कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। तो वहाँ पे उम्मीद है कि कांग्रेस इस बार थी तो अगले बार भाजपा आएगी। अब बाकी राज्यों में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ओपिनियन पोल भी बता रहे थे कि इस बार जो है शिवराज चौहान की सरकार जाने वाली है। इवन गोदी मीडिया भी बता रही थी कि कांग्रेस वहाँ पे आराम से जीत रही है। छत्तीसगढ़ में भी गोदी मीडिया खुद बता रही है कि आराम से कांग्रेस जीत रही है। तेलंगाना में भी गोदी मीडिया बोल रही थी कि कांग्रेस बहुत स्ट्रांग है, और कुछ ओपिनियन पोल जो बता रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस जीत रही है और भाजपा जो है वो मुश्किल से 3-4 सीट जीत पाएगी। और मिजोरम में भी जो है वो मणिपुर का जो इफेक्ट है, जहाँ पर मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय जो क्रिश्चियन भी है और आदिवासी है, उनके बीच में जो जितना भयंकर तनाव हुआ, जितने दंगे हुए, जितना पूरा तहस नहस हो गया, उसका प्रभाव जो है वो मिजोरम के चुनाव में दिखेंगे, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी क्रिश्चियन है और जो दूसरे और भी समुदाय हैं जो हिंदुत्व वाला जो कार्ड आजकल मोदी जी हर चुनाव में खेलते हैं तो पसंद नहीं करते हैं, और वहाँ पे भी चाहते हैं कि अमन चैन रहे, मणिपुर जैसे हालात ना हो। तो वहाँ भी भाजपा जो जिस सपोर्ट करती है जिस पार्टी को, एमएनएफ और दूसरी पार्टी, तो उनको जो है ये इस बात का डर है कि भाजपा से साथ में, भाजपा का अगर साथ दिखेगा उनको वोट नहीं मिलेंगे। इसीलिए साफ उन्होंने कह दिया था कि मोदी जी यहाँ पर रैली करेंगे तो हम वहाँ नहीं आएंगे, या हम आएंगे, हम जहाँ रैली करेंगे मोदी जी नहीं आएंगे, एकदम साफ कह दिया। इसीलिए वहाँ पर भाजपा की रैलियाँ अलग हुई और ये पार्टियों की रैलियाँ अलग हुई, तो वहाँ भी कांग्रेस मजबूत दिखती। तो चलिए राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में अभी क्या हो रहा है, तो राजस्थान में जिस तरीके का जो आजमाइश हुआ, और अगर आप एनालिसिस करें तो हिंदुत्व वाला कार्ड बहुत जोर से खेला है राजस्थान में मोदी जी ने, और उसकी वजह यह है कि जो बाकी मुद्दे हैं वहां पर वो कांग्रेस को फेवर करती है, और एक ही मुद्दा जो है जहाँ पे उनको कुछ वोट की उम्मीद है वो हिंदुत्व का, और इसीलिए हिंदुत्व बहुत तेजी से खेल रहा है। तो कन्हैया लाल मर्डर केस है, उसको बहुत जबरदस्त तरीके से उठाया गया है, और जो मोदी जी रैली किए जयपुर में, जहाँ पर 2008 में बम धमाके हुए थे, और इनका कहना है कि जो आरोपी थे उनको छोड़ दिया गया, जो मुस्लिम आरोपी थे। तो इस तरीके से हिंदुत्व कार्ड बहुत तेजी से खेला जा रहा है। तो अभी सिचुएशन जो है राजस्थान में, तो कांग्रेस ने जो काम किए हैं और जो प्रॉमिस कर रही है, तो उस पर जनता का फोकस काफ़ी ज़्यादा है, और लोग बात कर रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो काफ़ी जोर पे है, और दोनों के बीच में कोई भी जीत सकता है। ऐसा कहा जाता है कि या तो भाजपा भी जीत सकती है, कांग्रेस भी जीत सकती है। अब कांग्रेस के पास में जो जो उनके तर्कश में जो कमान है, तो जो तीर है, तो उसमें जो सबसे बड़ा तीर है वो है चिरंजीवी हेल्थ स्कीम योजना। अब देखिए देश में जो, या कोई कहीं पे भी देखिए, तो जो सबसे जरूरी जो चीजें होती है, सड़क, बिजली, पानी से ज्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य, और इसमें हमारा देश कमजोर रहा है बहुत सारी वजहों की वजह से, कि शिक्षा आज भी जो है वो सही तरीके से नहीं पहुंच पाती है। जो सरकारी स्कूल कई जगह होते ही नहीं है, या होते हैं तो बहुत दूर दराज होते हैं, या उनकी हालत खराब होती है, या वहाँ शिक्षक नहीं होते हैं। तो ये सब मुद्दे हैं। और जो हॉस्पिटल की हालत है, जो स्वास्थ्य की हालत है, वो तो बहुत बुरी होती जा रही है, खास करके मोदी जी के राज में
जो स्वास्थ्य का जो बजट होता है वो कम होते जा रहे हैं और प्राइवेट खुलते जा रहे हैं। तो प्राइवेट महंगे होते हैं, तो वहाँ पे गरीब आदमी जा नहीं सकता है, तो कहाँ जाए। तो सरकारी अस्पताल जो होते हैं तो वहाँ पे जाता है, तो सरकारी अस्पतालों का जो बजट कम होते जा रहे हैं, सरकारी अस्पताल कम होते हैं। और जैसे जिले में एक जिला अस्पताल होता है सरकारी, और फिर अगर शहर है वहाँ पे तो वहाँ पे इक्का दुक्का और महंगे, और वो दूर दराज के इलाकों में, गांव के इलाके के लोग के लिए दिक्कत होती है वहाँ तक पहुँचने की। और सुविधाएं भी जो है वो लिमिटेड होती हैं और कम होती जा रही है, क्योंकि बजट कम हो रहा है और बाहर इलाज कराएंगे तो महंगा है। तो इसमें एक मोदी जी ने स्कीम लाया था आयुष्मान योजना, और उसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री था। अब दिक्कत की बात यह है कि आयुष्मान योजना में जाने के लिए आपको कागज बनवाने पड़ेंगे। आपका आधार कार्ड होना है, आपका बीपीएल राशन कार्ड होना है, और आपका आइडेंटिटी होना है। तो बहुत सारे लोग आज भी हमारे देश में ऐसे हैं, खास करके जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, जो गरीब है, अनपढ़ है, वो सरकारी दफ्तरों में नहीं जा पाते हैं, या जाते हैं तो उनका काम होता नहीं, तो उनके पास में कागजों की कमी होती है। तो कागजों की कमी की वजह से वो ये जो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो आयुष्मान जो योजना है तो इसमें यही दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये है कि जो अस्पताल होते हैं, क्योंकि ये तो प्राइवेट आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ अलग अलग तरीके के लिमिटेशन होते हैं कि इस वजह से उस वजह से वो पूरा पैसा आपको नहीं मिलेगा, कुछ आपको देना पड़ेगा। तो ये सब दिक्कतें हैं। तो गहलोत सरकार ने जो चिरंजीवी योजना लाई है, ये 1 साल से चल रहा है और बहुत पॉपुलर है, काफ़ी सक्सेसफुल है। और इसके खास चीज़ें ये है कि ये सबके लिए है, आपको कोई कागज के दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये देना है, आइडेंटिटी देना है। आप कोई भी अस्पताल में चलिए, बड़े से बड़े अस्पताल, प्राइवेट हो कुछ भी, और वहाँ 25 लाख तक का इलाज मुफ्त है। तो स्वास्थ्य जो है एक बहुत जरूरी चीज़ है, और जो सबके बूते की बात नहीं होती है। तो ये जो योजना आई है बहुत कारगर है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। तो इस पे भाजपा ने देखा कि इसकी काट क्या है, तो इनके पास में इसका तोड़ कुछ नहीं है। तो मोदी जी का जैसे मैंने बताया कि जो आयुष्मान योजना है वो पूरे देश में लागू है, लेकिन उसमें दिक्कतें ये सब चीज़ें हैं कि आपके पास कागज नहीं है, आपको नहीं मिलेगा, आपको इस बहाने से उस बहाने से इलाज नहीं हो पा रहा है, आपको जेब से पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सब लिमिटेशन है। और दूसरे से 5 लाख तक का। और दूसरे तरफ जो चिरंजीवी योजना है तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, 25 लाख तक का इलाज। तो 25 लाख बहुत होते हैं, बड़े से बड़े जो बीमारी है तो उसका इलाज हो जाता है। कई लोगों के हार्ट का इलाज हुआ है, कई लोगों के किडनी का इलाज हुआ है, तो बड़े बड़े चीज़ें भी इसमें सब एकदम मुफ्त में हो जा रहे हैं। तो ये लोगों के लिए बहुत ही सुविधा का बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है कि कोई भी जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसकी तोड़ भाजपा के पास में बिल्कुल नहीं। बाकी चीज़ों के बारे में तो वो कह सकते हैं, जुमले कम से कम फेंक सकते हैं कि हम भी 400 का सिलेंडर दे देंगे, तो महिलाओं को इतने पैसे दे देंगे। तो वो सब में भी क्या करते हैं कि भाजपा वाले स्कीम बोल देंगे, लेकिन उसमें आपको मिले उसकी सुविधा, तो उसके लिए अलग अलग कंडीशन होते हैं। आप जाइए तो ये दिखाओ, वो दिखाओ, कागज दिखाओ, तो वो लाभ सबको नहीं मिल पाता है। और वो फिर अब जैसे कि सिलेंडर वाला योजना है, मध्य प्रदेश में क्या हुआ कि कांग्रेस ने जो बहुत पहले से घोषणा कर रही थी कि 500 का सिलेंडर मिलेगा, तो शिवराज चौहान ने बोला कि हम तो 450 का देंगे, तो और चालू भी किया स्कीम। लेकिन क्योंकि सरकार में थे तो चालू कर सकते थे स्कीम, लेकिन दिक्कत क्या है, तो उसमें क्या होता है कि उन्होंने एक कंडीशन लगा दिया कि जो सिलेंडर जो है, गैस कनेक्शन जो है वो महिला के नाम से होना चाहिए, पुरुष के नाम से नहीं होना चाहिए। तो अभी तक ज़्यादातर जो कनेक्शन थे वो पुरुषों के नाम से थे, तो पुरुषों के नाम से होने की वजह से उनको ये सुविधा नहीं मिलेगी। तो लोग गए कि भाई कनेक्शन जो है अपनी महिला के नाम पे कराने के लिए, तो वहाँ पे 4,500 रुपया आप जमा करो, इस तरह के कंडीशन लगा दिए।
मतलब आपके जेब से पैसे निकाल लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें भाजपा की तरफ तो होती हैं, लोग जानते भी हैं। तो राजस्थान में भी जो जनता देख रही है, तो ये चिरंजीवी योजना है, सबसे शानदार योजना है और इस पे ये लोग एकदम कायल हो गए। और कांग्रेस की तरफ से जो दूसरी योजनाएं हैं महंगाई को लेके, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है, मोदी जी ने जीएसटी हर चीज़ पे लगा दिया है, हर चीज़ बहुत महंगी कर दी। तो महंगाई से निजात पाने के लिए गहलोत सरकार ने एक तो रसोई किट चालू किया, इंदिरा रसोई किट। उसमें खाने पीने की चीज़ें जो है एक बैग में भर के दी जाती है, सबको मिल रही है। तो उससे एक तो राहत मिला। दूसरे सिलेंडर वाला जो है, तो कांग्रेस अब बोल रही है कि 400 में देगी सिलेंडर राजस्थान में, सभी को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो आप बीपीएल में आते हो या इस तरह के आते हो, सभी को मिलेगा। तो इसमें मतलब कि सरकार से, मतलब मोदी जी के सरकार सिलेंडर, एक सिलेंडर पर 1100 रुपया, अभी 200 कम किए हैं तो 900 950 रुपया, पौने मतलब करीब 950 से ज़्यादा की मिलती है सिलेंडर। तो कांग्रेस क्या कर रही है कि आप सिलेंडर लेंगे 950 का, लेकिन कांग्रेस आपको उस पर जो आपके अकाउंट में सीधे वो उसमें जो रिबेट मिलना चाहिए वो अकाउंट में पैसे डाल देगी, जैसे 500 रुपया आपके, तो आपको सिलेंडर जो है वो 450 400 का पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें राजस्थान में जो चुनावी जो समीकरण है, तो उसमें बहुत अहम रोल अदा कर रहे हैं। बाकी जो जातिगत समीकरण और उसके बाद में हिंदुत्व कार्ड और ये सब तो खैर होते ही है मुद्दे। तो जो कैंडिडेट होता है उसकी जाति पे भी वोट होते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन इनके ऊपर ये जो योजनाएं हैं गहलोत सरकार की, तो ये ध्यान आकर्षित कर रही हैं वोटरों का और कांटे की टक्कर बताया जा रहा है। तो देखिए 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो पता चलेगा क्या हुआ।